आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफ़र फरीद। गुज़श्ता कल हमने एक स्टोरी की थी जिसमें एक बुज़ुर्ग ने कुछ लोगों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। इल्ज़ाम लगाए गए लोगों में से 2 लोग छरोडी के रहने वाले और एक शख्स उनका भाई था। छरोडी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों पर पिछले कल पिछली स्टोरी में संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। एक मोहम्मद हुसैन और दूसरे सरफराज अहमद। सरफराज सफदर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से। ये सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल द वायरलेस नेटवर्क में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जाफ़र भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इधर हमारे इलाके में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछली स्टोरी में आपने हमारी देखा होगा कि कई सारे संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो डुग्गन के एक शख्स ने आप पर लगाए हैं, जिसमें से आप पर इल्ज़ाम है कि आप लोगों को भड़काते हैं, आप लोगों को वो आपस में उनकी फूट डालते हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, और उनका वो कोई ज़मीन का मसला है और आप उनके बीच आ रहे हैं। बात ये है कि हमारा जो पब्लिक की खातर आप देखते हैं कि आवाज़ उठाता रहता हूँ मैं, इसकी ये तो थोड़ी दूर की बात है, इसका थोड़ा हवाला मैं थोड़ा बाद में देता हूँ। असली बात ये है कि मेरा जो मसला है ये सारा मसला ससुराल वालों के साथ है। मैं आपको थोड़ा सुनाता बैकग्राउंड थोड़ी सी। अब उनने खुद लड़ाई की, अंदर आके हमला किया, दरवाजे तोड़े, चाकू मारा, उन पर FIR लगी है। अब जो उनके सिंडिकेट हैं, ठीक है, अब उनकी नई रिश्तेदारियां बनी हैं। अब जिनकी रिश्तेदारी बनी उनने हुसैन साहब से जगह खरीदी है, ठीक है। अब मैं और बाकी लोग, ये बरादरी के लोग भी हुसैन के घराट में भी जाते हैं, गुलजार के घराट में भी जाते हैं। गुलजार छोटा भाई है हुसैन साहब का, वो 2 भाई हैं और उनकी वालदी जो है रमज़ान जी के बेटे हैं दोनों। कल आप उधर आए तो मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुआ आपकी स्टोरी देख के। और मैंने आपके चैनल पर भी एक अक्सर मैं कमेंटबाजी करता हूँ, ख़ासकर आपके चैनल पर करता हूँ कि आप अच्छे हालात मसाइल को उठाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ, मैंने कल रात को भी 12 बजे मेरी खबर आई JKUT 7 पर। JKUT 7 के जो उसके एडिटर हैं जनाब एंचल जी हैं, रफ़ी जी ने रिकॉर्ड किया प्रोग्राम हलवाई से, तो वो प्रोग्राम रात के 12 बजे आ गया। उस पर मैंने ये कहा कि हुसैन साहब ने जो आवाज़ उठाई, मैं बहुत खुश हूँ। वो ज़ाइफ़ उम्र में है, मैं उनकी इज़्ज़त करता। पहले मैं उनके घराट में जाता था, लेकिन उनके घराट की जो सफाई है वो नहीं, जिसकी वजह से मैं गुलजार साहब के घराट में जाता हूँ। एक मैं नहीं जाता हूँ, एक मोहम्मद हुसैन वालदा आदू जी वार्ड नंबर 5 छरोडी के रिहायशी, वो नहीं जाते हैं, मैं नहीं जाता। हमारे गाँव के वार्ड नंबर 5 के हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं, हर लोग जाते हैं। लोगों की मर्ज़ी है, आपका घराट है, किसी और का घराट है, तो मेरी तो मर्ज़ी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन हम फ्री घराट में नहीं जाते हैं, हम उस घराट की उजरत भी देते हैं उन लोगों को जो खुद आटा ले लेते हैं, चाहे पीस कर ले लें, चाहे ऐसे ले लें। असली बात यह है कि उनको उस मसले में वो ज़िद पर आ गए हैं कि ये जाते हैं, उनको इश्तिहाल देते हैं गुलजार साहब को। मैंने ये नहीं कहा गुलजार साहब को कि आप अपनी इस पर मुकदमेबाजी कीजिए, और मैंने हुसैन को नहीं कहा कि आप 2 नंबर में करके जो है जगह खुफिया में उनको भेज दें। असली बात ये थी, उनका अलग मसला है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये उनका जो इल्ज़ाम है कि रात को आते हैं, ये पथराव करते हैं, ये हुसैन साहब को मैं सिवाय अल्लाह के डरने वाला नहीं हूँ, सीधी सी बात है। शुरुआत उन लोगों ने की है, एंड मेरी मर्ज़ी से होगा। अब आज शाम को या कल मैं उन पर FIR करने जा रहा हूँ, हुसैन साहब पर, उसके बेटे पर, और जिन्होंने उसको इश्तिहाल दिया है उन पर भी। लेकिन उनके नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं समझूंगा, वो खुद बताएगा, वहाँ पर अदालत में भी पेश करेगा। उनका ये इल्ज़ाम है रात को पत्थर मारते हैं। मेरे कोई बड़े बेटे नहीं हैं या छोटे बेटे हैं, ये मेरे पास ज़मीन नहीं है, या मैं खाना बदोशी लोग हूँ। तो मैंने नज़र रखी है हुसैन की जगह पर, जो जगह है कितनी पहले, कि मेरे बेटे लाचार हो गए हैं, उनकी शादी करके वो बहुत परिवार वाले हैं, तो मैंने नज़र रखी है डुगन में हुसैन की जगह लेनी है। और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ गुलजार की। ये आपस में दोनों मतलब एटमी कंट्रियाँ बनी हैं दोनों, हुसैन भी, उसको सपोर्ट करने वाले। ये मतलब डिवाइड हुआ है, ये सिस्टम जो बरादरी का है, ये जो चंद गेम जो एक इनकी बनी है, एजेंसियाँ बनी हैं, 4 बंदे उधर उनके साथ चलते हैं, तो ये उसके ग्रुप के हैं।
ये मैं थाने के अंदर भी, और ये सभी पुलिस वाले भी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन भी, पूरे हमारी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट और ये सभी लोग सुनेंगे वीडियो। और ये बात है कि रात को पत्थर मारने वाली वो पुलिस पोस्ट डुगन में भी है। वहाँ पर भी अगर ऐसा मसला होता, जब आप उनको सवाल पूछ रहे थे कल कि भाई वो डुगन, आप डुगन वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, बनी दबान सड़क के साथ रहते हैं, वो वार्ड नंबर 5 में रहते हैं, उनका क्या आपसे लेना देना है? तो वहाँ से उसकी ज़बान फिसल गई। तो आपको साबित हो गया, लोगों को भी पता चल गया कि हुसैन साहब यहाँ पर फ्रॉडी है। लेकिन मैं हुसैन साहब को बोलना चाहता हूँ कि जिस नाले के आप जराशीम पैदा हुए हैं, उसका जवाब आपको अदालत के अंदर देना पड़ेगा। लोगों को अच्छा, एक बड़ा इल्ज़ाम और, उसके छोटे बेटे का नाम मुझे भूल गया, कुछ नाम था उसके छोटे बेटे का, आज़ाद जी। अच्छा, उनका भी ये भी इल्ज़ाम बताया। और इधर मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, अल्लाह से डरता हूँ मैं, सिवाय डरने वाला नहीं हूँ। और डरना किस चीज़ से है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अपना हम कमाते हैं, जो भी है, हम किसी से हाथ नहीं फैलाते हैं, तो डर है, हम किससे क्यों डरना है? अच्छा, वो कहता है जी मेरे बेटे को इन्होंने मारा, वो भी उसको अदालत के अंदर बात साबित करना पड़ेगी, पुलिस के पास मैं FIR करूँगा उनके खिलाफ। ये थोड़ा डरने वाला है। मैं देखता हूँ फिर सपोर्टर के उनके सामने आते हैं, और वो खुद बताएगा जब पुलिस की कार्रवाई उन पर होती है, बताएगा मुझे इश्तिहाल देता कौन है। और जो 5-6 बंदे बताए पहले भी, और आपने सुने, यही काम करा रहे हैं। और इनके दस्तावेज़ात मेरे पास पड़े हैं, FIR उन पर मैंने पहले भी लगाई थी, और वहाँ पर भी पकड़े गए, उनके चैटिंग ग्रुप भी पकड़े गए, वहाँ पर भी दिन में बातें करते हैं, और रात को बरादरी के जो ग्रुप बनाए हैं, छोटी दनारा बरादरी ग्रुप, उसमें जो है ना गुंडागर्दी डाली होती है। मेरे पास पूरे एविडेंस पड़े हैं। कभी कहते हैं ये मुनाफिक हैं। मुझे बताइए, आप मुसलमान हैं, सभी मुसलमान बैठे हैं यहाँ पर, इस्लाम कुरान ये कहता है कि आप किसी को भी डायरेक्ट मुनाफिक काफिर नहीं कह सकते हैं, उसके लिए गवाह पेश करो। और ये डायरेक्ट फतवा देते हैं, और बने हिंदुस्तान के सदर बन के बैठे हैं। बात यह है कि उन पर यह FIR होगी, क्योंकि हुसैन की मैंने आज तक बात नहीं सुनी है। इससे पहले मैं भी टेम्परेरी बेस पर मीडिया में काम आज भी कर रहा हूँ। मैं रेडियो जम्मू से प्रोग्राम में भी चलाता हूँ, ऐसी मेरी वीडियो आती है, मैं सामाजिक कारकुन हूँ। लेकिन ये है कि इन लोगों को चंद हमारी बातें पसंद हजम नहीं होती हैं। मैं जो है एक आवाज़ जब मेरी उठती है तो ये बहुत दूर तक जाती है, इसमें दम होता है, और ये इनको पसंद नहीं आती है कि पता नहीं ये कहाँ चले जाएंगे, तो इनको गिराने की कोशिश की जाए, इनको पीछे लाया जाए। ये बात नहीं होने वाली है। और उसको खड़ा कर दिया है कि वो पहले भी हमारे साथ एजेंसी टकराई है, लेकिन उनको हमने चकनाचूर किया था, उन पर FIR लगी, वहाँ पर पुलिस ने नंगे किए थे वो, और उनको वहाँ पर खुद अपनी जो गलत उन्हें इल्ज़ाम लगाए थे हुसैन साहब के ऊपर या हमारे ऊपर इल्ज़ाम थे, ये ऐसा करते हैं, वहाँ पर भी झूठे पाए गए थे। उसके बाद फिर वो नज़ीर खड़ी कर दी, फिर हुसैन को खड़ा कर दिया कि बेटे को हुसैन ये कह रहा है, वरना हुसैन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको बुलाया, हम खुश हैं, आप स्टोरी चलाती हैं, हमें पसंद आती है। लेकिन ये है कि वो कह रहा है मेरे बेटे को मारा, और उनकी साजिश से मारा, 3 बंदे मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, ये औरतें फ़रोख्त बेचते हैं, वो भी मुझे पेश करेगा, अदालत के अंदर साबित करेगा, पुलिस के पास भी। अगर ऐसा काम किया, आप खुद उनकी बातों से उस पर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि चलो जो भी है आपको तो काम है, तो हुसैन साहब को पुलिस के पास वो दलाइल पेश करना पड़ेंगे, एविडेंस सबूत देना पड़ेंगे, FIR नंबर, वो प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट, न्यूज़पेपर की वो बताना पड़ेगी। अच्छा, फिर ये है कि मेरा बेटा जो बड़ा है शौकत, उनको ये क्या कर रहा है कि इसको कहते हैं खा पी ले 3 बंदे, वो कुरान उठाए तो ये उठा लेते हैं, गलत आदमी, क्योंकि इनको क्या, ये क्या जानते धर्म को, उठा लेंगे। लेकिन ये है कि ये सारी बातें उधर हम पेश करेंगे। अगर शुरुआत इन लोगों ने की है, ठीक है, शुरुआत इन लोगों ने इनसे करवाई है, तो हम इनको पकड़ेंगे, बाकी पर बाद में देखेंगे, वो खुद बताएगा इश्तिहाल देता क्या उन्हें, मुझे तो किसी से लेना देना नहीं है। हमारा अपना मसला, मैंने बताया कि वो ससुराल वालों से टक्कर है, वो चलती रहेगी, उन्हें पंगा किया है, और इन लोगों का हाथ है, इन्होंने करवाया है। अब यहाँ पर फंस गए चक्कर में, अब छूटने को उनकी अदालत काम कर रही है, FIR लगी है। लेकिन अब बात ये है कि अब हुसैन को खड़ा कर रहे हैं, इनको बहकाया, इनसे पंगा करवाया ससुराल वालों, वरना इनकी हिम्मत थी रात के 11 बजे आके दरवाजे तोड़ने की, और उस दिन मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन किन की खातर, बच्चों की खातर, वरना मैं कोई डरता था इनसे नहीं। और असली वजह वहाँ से शुरुआत, फिर इनकी नई रिश्तेदारियाँ हुई, फिर इन्हें उधर से हुसैन से जगह खरीदी थी जहाँ मैंने बेटी दी है, फिर अब उसको भी मेरे साथ इधर लाते हैं। कोई बरादरी में और गलत काम करता है जो मुलाजम जैसा, तो कहते हैं, मैं आपको बात सुनाता हूँ, जित मेरा नूर जमाल दीन, घोड़े खच्चर सब हलाल।
यानी कोई मुलाजम हरकत करता है इस्लाम शरीयत से कवानीन से बाहर, तब वो काका है, एक काके को नाराज़ नहीं करना। अच्छा, जो बंदा अनएम्प्लॉयड है, जो दिहाड़ीदार है, कमज़ोर आदमी है, अगर वो गलती करता है फ़ौरन बाइकआउट करो इसको। मेरे खिलाफ 3 मरतबा ये टकरा चुके, कभी रेजोल्यूशन डालती हैं, मेरे खिलाफ एक पीछे इंक्वायरी थी दी, ये बरादरी 7, 8, 10 बंदे गए और पुलिस स्टेशन बनी में गए, कहते इन्होंने लड़ाई की नहीं है। वो इंक्वायरी जनाब मुबारक जी के पास थी, जो हमारे बहुत काबिल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, बेहतरीन उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, और ख़ुद वो भी उनको बता रहे कि इसका इन्होंने पहले प्रोपेगेंडा बनाया और उसके बाद जो है इसका मामा जी ले गया इसको गाड़ी में, उसके बाद इनके बहनोई जी बनी में थे, तो FIR काट दीजिए। आप बताइए कितना कानून हमारे हिंदुस्तान का, पूरी वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हिंदुस्तान का जो आइन है ये हमें जीने का, उठने का बेहतरीन सलीका अदा करता है, और जो राइट, जो हक उन लोगों के लिए है, वही हक हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। आप मुझे बताइए FIR ऐसे किसी के खिलाफ लगती है? नहीं लगती है। तो जब उसकी भी इन्होंने, असली बातें ये उधर से शुरू हुई है, जो ये बातें चल रही हैं, मुझे जो टारगेट, मैं तो आवाज़ उठाता हूँ। अच्छा, अब हम मसले को हल करें नहीं करें, तो उसको बहकाते हैं, उससे बातें कराते हैं, क्या ऐसी बात जो भी हाँ बोलो चलता रहेगा। तो वो हुसैन साहब को उधर मैं बार बार बता रहा हूँ, उनको पेश करना पड़े। कल या मैं देखता हूँ अभी टाइम निकाल के FIR दर्ज हो सकता है मैं आज रात को उनके खिलाफ ऑनलाइन FIR दर्ज करने जा रहा हूँ, उसके बेटे के खिलाफ भी। और फिर एक फ़रोख्त करने वाला, एक चलो जो आप खुद वैसी बातें नहीं बोलते, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बरादरी में इस हमारी तहसील बनी, जम्मू कश्मीर UT का ये खिता हमारा दूर दराज तहसील बनी, फिर डुग्गन, इस इलाके में हमारे जो है हिंदू मुसलमान का बहुत कदीमी भाईचारा है। और इस भाईचारे को वो ये लोग ख़राब करने जा रहे हैं और इसको आगे खड़ा कर रहे हैं। अब उनका एक और सवाल था, ये लोग कंप्लेन कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मेरे केस डालते हैं। देखो, मुझे तो बीच में इसलिए लाते हैं कि अब इनकी पेस नहीं चल रही है, तो इसको आगे ला रहे हैं और इसको भी वो कर रहे हैं। अगर मैं केस ख़त्म कर दूं तो सब जी काके मामे, हाँ जी बच्चा ठीक किया, बच्चे ने ठीक किया। भाई ये नहीं होगा, अब जो मर्ज़ी कर लें। अदालत में नई सादे चीज़ें तहकीक हो रही है, सब कुछ चलेगा। ये खुद जो बता रहे हैं, खुद इनको जवाब देना पड़ेंगे, इश्तिहाल देने वालों को भी। ये सारी चीज़ें जो हैं उधर होंगी, सारे मसले हल होंगे। और बाकी ये है कि जैसे उन्होंने एक ये कहा था कि मेरी ज़मीन बिकती जा रही है, 3-4 साल और केस रहेगा तो मैं खाना इधर से मुझे भागना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा कहा कि आप ज़मीन बेचो, अगर आपको पता चलता है कि मुझे ज़मीन मेरी बिक सकती है, तो गुलजार साहब से मसला हल क्यों नहीं करता है? कर ले। लेकिन मेरी ये मर्ज़ी है कि अगर चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बरादरी का, मुस्लिम बरादरी का आपस में इत्फाक रहे, इत्फाक अब हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। क्यों? बुराई कब फैलती है? जब बरादरी के जो हेड बन के बैठते हैं, जो अपने आप को बड़े आला बादशाह समझते हैं, जो अपने आप को वो पावर मानते हैं कि हमारे बराबर है ही कोई नहीं, तो जब बुराई उस वक्त फैलती है कि जब अच्छे आदमी खामोश बैठ जाते हैं, फिर बुराई बहुत जन्म लेती है। सबसे बड़ा कसूर इन लोगों का है जो पंगे करवा रही हैं और उनको खड़ा कर दिया है। लेकिन हुसैन साहब भी और उनका बेटा भी, शौकत भी, ये साबित करेंगे अदालत के अंदर और पुलिस स्टेशन बनी में भी कि आपको ये चीज़ें साबित करना पड़ेंगी कि मुझे इश्तिहाल देता कौन है, और ये सब सारे जो आरोप उनको साबित करना पड़ेगी।